Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacPing. So in today's video, we are again going to practice a 2D drawing. So this is 7th video of practicing 2D drawing. So let's know what is the drawing first. Then we will practice the same in our AutoCAD software, right? So we will practice today this simple 2D drawing. As you can see, all the dimensions are given and the dimensions are in millimeter. So without wasting time, let's get started, right? So let's open the software first, then minimize it और फिर हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़े बहुत चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो, स्मॉलेस्ट जो सर्कल है वो 10 रेडियस का है, फिर 30, फिर 70 और 90 का है। उसके बाद आप देख सकते हो बीच में ये सेंटर लाइन भी लिया गया है और ये जो लेफ्ट साइड में सर्कल है इसके सेंटर से राइट साइड में जो सर्कल है इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 220 का है ना। तो वही सबसे पहले हम सर्कल लेते हैं, सी एंटर फॉर सर्कल। सबसे पहले लेते हैं हम 10 रेडियस का, फिर से एंटर प्रेस करो और इसके सेंटर पॉइंट में जाओ और करो 30 रेडियस, फिर से एंटर 70, फिर से एंटर सेंटर पॉइंट और इधर कर दो 90। ग्रेट। अब हमें एक सेंटर लाइन लेना है, एक नहीं इवन दो लेना है। तो एल एंटर कर दो। क्योंकि आप देख सकते हो सेंटर टू सेंटर इसका 220 है, तो हम सेंटर से लेंगे तो ये हो जाएगा 1। आप ऑर्थो ऑन कर दो F8 से और इसको कर दो 110 का डिस्टेंस पे कर दिया हमने। अब इस कॉर्नर को जो नीचे वाला जो आपका एंड पॉइंट है इसको आप इधर नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए 110 कर दो, तो ये टोटल हो गया आपका 220 का। अब इसी को सेलेक्ट करो और कर दो RO एंटर। बेस पॉइंट बता दो रोटेट करने के लिए और इस बार बेस पॉइंट बता के आप C एंटर कर दो कि हम रोटेट तो करना चाहते हैं, साथ के साथ दूसरा लाइन वो कॉपी भी हो जाए। ठीक है, तो 90 डिग्री पे ऐसे अपना कर्सर रख के और कर दो कॉपी। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब सिंपल सा सर्कल यहाँ पे लेंगे हम और C एंटर कर दो। क्योंकि हमारा ये है टोटल 220 का है, तो आप यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे सेंटर बताते हुए सर्कल को इसको बता दो। एक तो है 20 का छोटा वाला सर्कल, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 रेडियस का है। दूसरा फिर से एंटर करो, दूसरा आपका 40 का, तो 40 प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्कल भी बन चुका है, सिंपल सा। अब इसको हम कर देंगे कॉपी और चारों जो हमारे एंड पॉइंट है लाइंस के उस पर हम इसको कर देंगे कॉपी। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है ना। कर दिया कॉपी, ओके। अब जो ये बीच में जो आपका लाइन है अब इसको हम कर देते हैं मैक्सिमाइज, क्योंकि हमारा जो होना था, हमने जो देखना था इमेज से हम देख चुके हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और लाइन टाइप में जाते हैं और सेंटर लाइन से ये कर देते चेंज। अगर आपके यहाँ पे लाइन टाइप में सेंटर लाइन नहीं आ रहा है तो आप अदर में जाओगे, लोड पे जाओगे और यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लोगे, जो कि ये है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेंटर लाइन दिखा रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोड करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे सेलेक्ट करके ओके करोगे तो वहाँ पे लोड हो जाएगा और फिर आप ओके कर दो, तब आपको इस लिस्ट में लाइन टाइप की लिस्ट में सेंटर लाइन दिखेगा, है ना। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब सिंपल हम लास्ट जो कमांड है हमारा ट्रिम का वो देख लेते हैं इस ड्राइंग को बनाने में। ट्रिम का आप सिंपली ड्राइंग को ओपन करोगे, आप देखोगे कि ये जो हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को, जो छोटा सा सर्कल है, मतलब सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका एक पोर्शन और ये ऊपर के ये दोनों सर्कल में से ये सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है इस वाले, इन दोनों लाइन को ट्रिम कर देना है सभी में। फिर आपका ये ड्राइंग बन के तैयार, राइट। तो हमने TR एंटर कर लिया, ग्रेट। अब हम करते हैं इसको ट्रिम और इसको ट्रिम, मतलब बड़े वाले इस सर्कल को और इन दोनों में से बड़े वाले सर्कल इसको। ऐसे ही सभी में करना है, इसको और फिर इसको ऐसे ही सभी में करना है, इस वाले को और यहाँ। आप अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप फिर से ड्राइंग ओपन करके देख सकते हो, इमेज ओपन करके। इसका सिंपली आप स्क्रीनशॉट बना के रख लो और फिर अपने ड्राइंग में प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ इसमें बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सिंपल सा बना लिया, ओके। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और कलर बता देते हैं ग्रीन, क्योंकि आप इमेज ओपन करोगे हमारे जिस ड्राइंग को देख के हम बना रहे हैं वो सारा ग्रीन में है, सेंटर लाइन और डिमेंशन वगैरह। तो अब इसमें सबसे जो फाइनल टच है वो हमें देना है, वो है डिमेंशन का। तो DIMR एंटर फॉर डिम रेडियस, यानी डायमेंशनल रेडियस के लिए। डिम रेडियस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक एक करके सर्कल को सेलेक्ट करते रहो और इधर बताते रहो डायमेंशन उसका। फिर से एंटर करते ही आपका जो प्रीवियस कमांड है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से एंटर, एक एक करके सर्कल्स का सभी का बता दो। तो ऐसे करके आप ड्राइंग बना लोगे। सिंपल सा है, हमने बहुत मेहनत इसमें नहीं की है। सर्कल का, ट्रिम का और रोटेट का और डायमेंशन रेडियस का ही 3-4 कमांड का खेल है। तो ये ड्राइंग बन के तैयार, ओके। सो यहाँ पे बन गया। अब लास्ट का एक कमांड है हमारा डायमेंशन लीनियर। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इमेज में तो एक स्ट्रेट लाइन का भी यहाँ पे डायमेंशन लिया गया है ना, तो वो भी हम बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि है 220 का। ठीक है, अब सभी को सिलेक्ट करो और Ctrl 1 प्रेस कर दो। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए Ctrl 1 जैसे आप प्रेस करोगे प्रॉपर्टीज ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे आप बता दो
ग्रीन कलर का है, ठीक है। ग्रीन कलर का बता दिया आपने। अब उसका एरो साइज भी बता दो, जो कि है 10 एरो साइज है। और इधर आ जाओ, इधर हम 10 देते हैं, 10 में ये ठीक दिखेगा। और टेक्स्ट साइज भी इसका बता दो 10 टेक्स्ट साइज बता दिया, ग्रेट, ओके, बता दिया हमने, सही है। अब इस वाले लाइन का आप देखोगे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आप फोटो में भी देखोगे तो ये जो आपका एक्सटेंशन लाइन है ना, ये लास्ट में डायमेंशन में जो एक्सटेंशन लाइन है, इसका जो साइज है वो कम है। तो हम इधर जाएंगे और एक्सटेंशन लाइन ऑफसेट में जाएंगे और इसको कर देंगे हम 10 से भी नहीं बन रही बात, 50 कर दो। अब कर दो इसको कट प्रॉपर्टीज को। तो जैसे आपने कट कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखने लग गया। तो ये सिंपल सा ये ड्राइंग था, हमने बना के रख दिया है ना। तो ऐसे ही हो गया ये कंप्लीट। तो इसी तरह अगले वीडियोस में भी हम कुछ प्रैक्टिस की ड्राइंग करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।